लंगरे को आज बिग बैश में भाजी एक ओवर में 20 रन लगे हैं और वो लंगरा हो गया है। तो शाहीन शाह अफरीदी मुझे तो वर्ल्ड कप के अंदर भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर इतनी सीरियस इंजरी है कि वो बाहर चला गया था, उसने अपना पूरा स्पेल भी नहीं किया। नहीं ना भाई, और आपको वर्ल्ड कप से पहले अगर शाहीन शाह आपके चले गए, आप किसको खिलाएंगे? आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। पहले मैच में 20 के ऊपर 20 किया, आज 0 के ऊपर आउट हो गया मेरा गरीब ज्यादा फरहान। हाँ, बुमराह को मारने वाला, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला, बांग्लादेश की लीग में पहले मैच में 19 बॉल पे 20 रन किए और आज पहली बॉल पे 0 पे आउट होके चले गए। आप देख लीजिए कि क्या हो गया जो बिग बैश को आपने इतनी इंपॉर्टेंस दे दी। शाहीन शाह अफरीदी ठीक वर्ल्ड कप से पहले, जो कि 1 महीना रह गया वर्ल्ड कप के शुरू होने में, 1 महीना यार, टोटल 30 से आप 4, 5, 6 ऊपर दिन मिला लो, 7 दिन जो ऊपर मिला लो, आपने जाना भी तो है वहां पर श्रीलंका। तो उससे पहले शाहीन शाह अफरीदी अपना घुटना जख्मी करवा बैठे हैं, अपना इंजर्ड करवा बैठे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी प्लेयर इस समय बिग बैश लीग खेल रहे हैं। शहजादा फरहान से लेकर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, तमाम खिलाड़ी जो है BBL बिग बैश लीग इस समय खेल रहे हैं और उनका वहाँ पे फ्लॉप शो जारी है। शहजादा फरहान फिर एक बार 0 पर आउट हुए हैं, वहीं बाबर आजम का भी फ्लॉप शो जारी है। शाहीन शाह अफरीदी इतनी धुनाई हो रही है कि एक ओवर में 25-25 रन पड़ रहे हैं। कहीं उन्हें किसी मैच में बॉलिंग से बाहर कर दिया जा रहा है क्योंकि वो 2-2 बार बीमर फेंक रहे हैं और उनका फ्लॉप शो जारी है। तो पाकिस्तानी मीडिया में यही चर्चा हो रही है कि शाहीन शाह अफरीदी इतनी पिटाई हो रही है, क्या T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे? अब वो इंजर्ड भी हो चुके हैं। जब एक ओवर में उनको 20-22 रन पड़े और उसके बाद वो इंजर्ड हो गई, लंगड़ाते हुए बाहर गई। तो पाकिस्तानी मीडिया यही कह रही है कि लंगड़ा हो गया शाहीन शाह अफरीदी, क्या T20 वर्ल्ड कप खेलेगा? तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया अपने प्लेयरों के बारे में क्या कह रही है, चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। को आज बिग बैश में भाजी एक ओवर में 20 रन लगे हैं और वो लंगरा हो गया है। आज उसको एक ओवर में 20 रन लगे हैं, उन्होंने अपना गोटा फाड़ लिया। वर्ल्ड कप के फाइनल में गोटा फाड़ लिया, इंडिया के खिलाफ गोटा फाड़ लिया। घंटे कहां परफॉर्म करेगा? तेरी फिटनेस किस लेवल की तेरी फिटनेस है, इसके ऊपर मैं बात करता हूं, आता हूं इस घंटे के ऊपर। दूसरी तरफ यार, हम पाकिस्तानियों ने तो सोचा था ये गरीब ज्यादा फरहान ने बुमराह को छक्के लगाए थे, हमने सोचा था अल्लाह दी कसम एडा वड्डा प्लेयर हो गया, वो बुमराह ਨੂੰ छक्के मारन लग ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ कि बांग्लादेश लीग खेडन जाता ਪਿਆ, ਉੱਥੇ बड़ा पेलेगा। क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह को ये बंदा छक्के लगा सकता है तो बांग्लादेश लीग में तो ये तबाही मचा देगा। इस भान के टक्कर ने बांग्लादेश लीग में कुछ भी नहीं किया। पहले मैच में 20 के ऊपर 20 किया, आज 0 के ऊपर आउट हो गया मेरा गरीब ज्यादा फरहान। बेटा, तू जसप्रीत बुमराह के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाता था ना, मैं कसम उठा के भाजी आपसे कहता हूं, जितने भी मेरे इंडिया दोस्त है, पहले वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट का इजहार करना। मैं कसम उठा के कहता हूं, ऐसा पाकिस्तानी तुक्के से जो इसने जसप्रीत बुमराह को छक्के लगा लिए थे ना, वो हमारी जान को अजाब पड़ गया। एक चीज। अब दूसरी चीज, अगर छक्के लग गए थे, अब जसप्रीत बुमराह का लेवल मैं मानता हूं इस वर्ल्ड क्रिकेट में उससे बड़ा कोई बॉलर नहीं है। अगर उसको वसीम अकरम कहे कि बुमराह बॉस है, शोएब अख्तर कहे बुमराह लेजेंड है, हर बंदा कहे मैं कहूं, मेरे कहने से क्या होता है? यानी कि एज अ पाकिस्तानी मैं क्रिकेट फैन कहता हूं कोई बुमराह से बड़ा बॉलर कोई नहीं। भाई तू सब्र कर, तू ऊपर से डॉक्यूमेंट्रियां बनाने लग पड़ा। ठीक है, मैं तो टॉप स्कोरर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो। बांग्लादेश लीग में जाके क्या कर रहा है? वहां तो 2 टके के जो है वो लोग हैं, वहां तो 2 टके के प्लेयर्स हैं जिनको गेंद पकड़नी नहीं आती। मुझे बता ना, कल को अगर जसप्रीत बुमराह के सामने तेरा वर्ल्ड कप 2026 में मुकाबला होगा, वो भी पहला ओवर पकड़ के आएगा, तू भी बल्ला पकड़ के आएगा, तो सोच वो तेरा क्या हाल करेगा। आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर, ODI का कप्तान, बिग बैश के अंदर फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गया और कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश से बाहर भी हो जाएंगे। अब आपको पता है कि शाहीन और इंजरी का जो किस्सा बड़ा पुराना है। आपको याद होगा कि 2022 के वर्ल्ड कप से पहले भी ये इंजर्ड था, ये वापस आया उस वर्ल्ड कप के अंदर। फिर क्या हुआ, टाइम लगा, आहिस्ता आहिस्ता नीदरलैंड के साथ मैच के अंदर इसकी फॉर्म वापस आई और फाइनल के अंदर फील्ड करते हुए, कैच पकड़ते हुए अपनी नी को इंजर्ड किया था और क्या हुआ था, बाहर चला गया था, ओवर भी नहीं करवाया था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया था। अब हुआ क्या है कि आज ब्रिस्बेन हीट वर्सेस एडलेड स्ट्राइकर का मैच था। ब्रिस्बेन ने टारगेट दिया, एडलेड चेस कर रहा था। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में 5 खाया, अगले ओवर में 2 स्कोर खाया, लेकिन उसके बाद जब वो 13वां ओवर करने या 12वां ओवर करने आए थे, उस टाइम उनको 19 स्कोर लगा। 19 स्कोर लगने के बाद जब वो फील्ड के ऊपर गए तो एक मेरा ख्याल है मैथ्यू शॉर्ट की वो बॉल रोकने के लिए जो कहते हैं ना अटेम्प्ट किया, तो उनकी राइट जो नी थी ना,
वो बड़ा बुरे तरीके से शो हुआ, इंजर्ड हो गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि ना इतनी इंजरी नहीं है जितना उसको एग्जैजरेट किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, लेकिन कुछ कहते हैं ये सीरियस इंजरी है। बिग बैश वाले उसको 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं और उसकी ऑफिशियल जिसको कहते हैं ना रिजल्ट जो है स्कैन्स के बाद सामने आ जाएंगे। शाहीन इंजरी किस किस्म की है, क्या वो बिग बैश पूरा खेलेगा या जिसको कहते हैं ना बिग बैश से रूल आउट हो जाएगा। अगर वो बिग बैश से रूल आउट होता है इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज से भी रूल आउट, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से भी रूल आउट, और फिर क्या वो वर्ल्ड कप खेलेगा? क्योंकि आप दिसंबर को माइनस करते हैं, पीछे जनवरी बचा है, जनवरी के 30 दिन आपके पास बचे, उसके बाद तो आपका वर्ल्ड कप है। तो शाहीन शाह अफरीदी मुझे तो वर्ल्ड कप के अंदर भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर इतनी सीरियस इंजरी है कि वो बाहर चला गया था, उसने अपना पूरा स्पेल भी नहीं किया, तो ये मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी शायद जैसे कहते हैं उसकी रिकवरी पहले भी हमने देखी थी कि हमें शाहीन पूरा 100% फिट चाहिए, हमें शाहीन 80% फिट नहीं चाहिए, 90% फिट नहीं चाहिए। वो मेन बॉलर है और ऑलरेडी उसके साथ नी इंजरी का इश्यू हो चुका हुआ है, तब उसके साथ क्या हुआ था और अब क्या होगा। अब यहाँ पे बड़े सारे सवाल बनते हैं कि क्या हमें लीग क्रिकेट में प्लेयर्स को भेजना चाहिए? देखो सारे ही भेजते हैं, अगर आप नहीं भेजोगे तो फिर आपकी लीग के अंदर लोग दूसरे भी नहीं आएंगे। यार यहाँ पे तो रूल भी है ना कि 1 या 2 लीग प्लेयर्स खेल सकते हैं, तो ये तो इनफ है। तो ये तो भाई मैं समझता हूँ कि इस पे आप ये नहीं ब्लेम कर सकते लीग नहीं खेलने जा रहे, एक तो लीग आपको खेलने भेजना पड़ेगा और अच्छी लीग थी। अब ये इंजरी तो होती है, अब बाई चांस है, कभी हो जाती कभी नहीं होती। हाँ तो दोस्तों मिलिए हमारे साहिबजादा फरहान साहब और एहसानुल्लाह साहब से। एहसानुल्लाह साहब जिसने कहा था कि मैं 3 बॉल के अंदर अंदर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को घर भेज दूंगा, आउट कर दूंगा, वापस भेज दूंगा इनको। हाँ वो एहसानुल्लाह। और बुमराह को छक्के मारने वाला साहिबजादा फरहान साहब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में झंडे गाड़ते हुए भाई साहब। बुमराह को छक्के मारने के बाद मैच तो हार गए, लेकिन स्ट्राइक रेट 117-112 का। हाँ बुमराह को मारने वाला, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला, बांग्लादेश की लीग में पहले मैच में 19 बॉल पे 20 रन किए और आज पहली बॉल पे 0 पे आउट होके चले गए। क्या बात है भाई, जो बुमराह को मारता है वो तो दुनिया का बड़ा प्लेयर होना चाहिए ना। ये क्या है, बुमराह को भी मारो, स्ट्राइक रेट 112-113 का, फिर बांग्लादेश की लीग में 19 पे 20 कर रहे हो और जो है पहली बॉल पे आज 0 पे भी आउट हो गए हो। ये क्या है भाई साहब। और एहसानुल्लाह साहब हाँ दिमाग से खाली, बिल्कुल लाइव मैच और लाइव टिकटॉक पे लाइव बैठने वाला, हाँ गेम खेलने वाला, रेडियां करने वाला, उसने लाइव वीडियो बनाया जिसमें कहा कि मैं ये जो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ये अभी एशिया कप में जो ये हुआ था, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और ये आपस में जो इनकी गप्पा-गप्पी हो गई थी, इस दौरान एहसानुल्लाह साहब आपे से बाहर होते हुए कह रहे कि मैं इनको घर भेज दूंगा। कल क्या हुआ, 3 ओवर करवाए इसने, 4 नो बॉल दिए और भाई साहब 40 रन दिए इसने, 40 से ज्यादा रन दिए। इतनी मार पड़ी 3 ओवर में, 4 ओवर का चौथा ओवर इसको कप्तान ने दिया ही नहीं। भाई साहब स्पीड आप करवा रहे हैं 140-142 की और 3 ओवर में आप 3 ओवर में आप 4 नो बॉल देके चले गए और 40 रन भी देके चले गए एहसानुल्लाह साहब। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो गिल को अभिषेक को आउट करे एक ही ओवर में, उसकी बांग्लादेश में कैसे पिटाई हो रही है, और जो बुमराह को छक्के मारे फिर डॉक्यूमेंट्री बनाए वो भी बांग्लादेश में फ्लॉप आ रहा है। ये हो क्या रहा है हमारे साथ भाई ये शाहीन शाह अफरीदी शाहीन शाह के घोड़े फिर जवाब देगा। यार इंजरी हो गई यार। इनाम भाई वर्ल्ड कप से पहले हमने ये बात की थी, वर्ल्ड कप से पहले मैंने आपको याद होगा एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि हमारे कुछ प्लेयर्स जो इस वक्त बिग बैश और दुनिया भर की लीग्स खेल रहे हैं उनमें से जो T20 स्क्वाड का हिस्सा है वो इंजर्ड है। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आपके जितने खिलाड़ी इस वक्त स्क्वाड में खेल और वो सारे लीग खेल रहे हैं, वो लीग भी खेल रहे हैं और वो सारे के सारे आउट ऑफ फॉर्म है। और बाबर आजम सिर्फ 158, फखर जमान सिर्फ 144, सारे आउट ऑफ फॉर्म है। हसन नवाज टोटल उसने खेले, अल्लाह भला करे आपके कोई 10 से 12 मैचेस 99 रन बनाए, 12 की एवरेज। वीडियो कर दूं फिर मैं इस पे, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल शायद कर चुका। अच्छा फिर ठीक है। तो लेकिन आपको पता है एक तवील फहरिस्त है आपकी प्लेयर्स की जो सारे के सारे इंजर्ड चल रहे हैं, और जो सारे के सारे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म। और ये सारे आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है। शाहीन शाह अफरीदी जिनके नी में मसला था, इनको ये बात समझ क्यों नहीं आती यार? ये आपके पख्तूनों में बात समझने की कोई रिवायत नहीं है। पता है क्या, पख्तूनों में बात समझने की रिवायत है। पता है अब ये क्रिकेट बोर्ड जो है ना हमारा, वो क्या सोचता है कि यार एक प्लेयर जितना ज्यादा खेलेगा ना, हमारे यहाँ क्या होती है, हमारे यहाँ सोचा जाता है कि यार पिस्टल जितना चलाओगे जंग नहीं पकड़ेगी। टोपक जमा कानून दे, टोपक जमा कानून दे। जमा कानून नो, ये लोग ये